और अब उन युवाओं के लिए एक खुशखबरी जो इंतजार में है कि उन्हें कुछ ऐसा साधन मिले, कोई ऐसी नौकरी मिले जिससे वो अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चला पाएं। बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग को मंजूरी दी गई है। दरअसल ये राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने उन सभी युवाओं के लिए एक इसे वरदान बताया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि देश के नौजवानों को जो रोजगार मुहैया कराने का अवसर है वो इससे बढ़ेगा। और केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय भर्ती नीति का ऐलान किया जाना अब ये उन युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है जो नौकरी की तलाश में है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तरह तरह के रोजगार के लिए वन नेशन वन एग्जामिनेशन स्कीम के तहत केंद्रीय भर्ती लक्ष्य साकार हो सकता है। सरकारी नौकरियों में भर्तियों में सुधार के लिए इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया, जिसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। और कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक नौजवानों को नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी गई है। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा। ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और बात करेंगे, हमारे साथ बीपी शर्मा जी जुड़ गए हैं, वाइस चांसलर हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। ये केंद्र सरकार द्वारा वरदान कही जा रही है स्कीम, क्या वाकई ये वरदान साबित होगी युवाओं के लिए? अगर होगी तो कैसे? जी, युवाओं को अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज की रिक्रूटमेंट होती थी, अलग अलग वर्ष में कई बार परीक्षाएं देनी पड़ती थी। कभी कर्मचारी चयन आयोग की, कभी रेलवे भर्ती बोर्ड की, कभी बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट की। तो अब उसको एक परीक्षा देके वह स्कोर उसके पास 3 साल के लिए रहेगा। चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए और दे, और नहीं तो उस स्कोर एक प्रकार से हम जैसे अपनी जेब में पैसा होता है बाजार में निकलते जो चाहे खरीदें, उसी तरह से छात्र के पास जो अपना नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके स्कोर के आधार पर वो जितनी चाहे उतनी नौकरियों में अप्लाई कर सकेगा। तो बार बार परीक्षा देने जाने के लिए, एक परीक्षा देने जाने के लिए 3-4 हजार का व्यय हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का वगैरह, वो सारा उसका पैसा बचेगा। अलग अलग परीक्षाओं की फीस बार बार देनी पड़ती है, साल में 10 बार परीक्षा की फीस देगा, वो सारा उसका पैसा बचेगा और उसके दिमाग में यह बहुत क्लियर रहेगा। और फिर ये परीक्षाएं बहुत एक प्रकार से प्रामाणिक होगी, क्योंकि 20 एजेंसी लेती है तो उनके कई बार प्रश्न पत्र प्रामाणिक नहीं होते हैं, कई बार प्रश्नों के उत्तर गलत निकल जाते हैं, बड़ी असुविधा होती है। ये बिल्कुल एक मानक ऐसी परीक्षा होगी जिससे कि हर छात्र को बहुत अत्यंत सुविधा मिलेगी। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कैसे धरातल पर उतरेगा, कैसे कोई छात्र इसके लिए अप्लाई करे और कैसे उसे ये नौकरी हासिल होगी, क्योंकि अभी तो इसकी सिर्फ घोषणा हुई है। जी, इसका चूंकि जब विज्ञापन आएगा, चाहे रोजगार संबंधी जितने हमारे समाचार पत्र हैं और सभी सोशल मीडिया पर, तो छात्र को और लगभग ऐसा होगा जैसे विश्वविद्यालय की परीक्षा होती है नेशनल एजुकेशन टेस्ट, और उसका वर्ष में तय है कि भाई वो 2 बार होती है। ऐसा इसका भी अभी आया नहीं है, लेकिन एक शेड्यूल तय होगा जिससे कि छात्र को यह पता होगा कि ये परीक्षा होने वाली है। क्योंकि अभी वो 20 एजेंसियों के विज्ञापन देखना संभव नहीं होता, 2-3 बार वो चूक जाता है, लेकिन यह परीक्षा इतनी ज्यादा प्रचारित होगी कि हर एक युवा को पता होगा कि अगला राउंड इस परीक्षा का कब होने वाला है और वह उसकी तैयारी करके रखेगा। सारे छात्र जगत पूरे देश भर के
आपस में बातचीत के द्वारा भी पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन भी फ्लो करेगी, जिससे कि जैसे ही एक छात्र को मिली वह अपना सबको सूचना वायरल होगी और वे उस परीक्षा की तैयारी करके और परीक्षा देंगे। उम्मीद करते हैं, चूंकि प्रोफेसर साहब इस समय जिस तरह से बेरोजगारी युवाओं में है, एक बहुत बड़ी ये परेशानी थी और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार के इस कदम से ये एक बड़ी परेशानी कम से कम हल हो जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो युवा हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। प्रोफेसर बीपी शर्मा, वीसी गौतम बुद्ध नगर, जिनका ये कहना कि ये वाकई वरदान साबित होने वाली नीति सरकार ने बनाई है।